वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू CUET निम्बस। आज हम डिस्कस करेंगे 6 दिसंबर की करंट अफेयर्स। चलिए लेट्स बिगिन। India's strategic focus on West Africa, 57th Tiger Reserve of the country, the Food Safety and Standards Authority of India, that is FSSAI, declares bottled water high risk. ISRO launched Proba 3 mission satellite from Sriharikota. Oxford Word of the Year 2024, brain rot. और इसके एंड में MCQ सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द होल सेशन। ठीक है, तो पहले मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था आपको, फ्रांस शेयर्स इट्स बॉर्डर विद विच कंट्रीज। तो इसका आंसर क्या है, देखिए, नॉर्थ में बेल्जियम, दिस इज बेल्जियम। साउथ में आता है मोनाको, स्पेन, एंडोरा। देन ईस्ट में लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड एंड इटली। तो ये देख लीजिए, बेल्जियम, जर्मनी, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, एंडोरा, स्पेन, ये सारी कंट्रीज, इन टोटल 8 कंट्रीज। ओके, 8 कंट्रीज बॉर्डर फ्रांस विद द कैपिटल पेरिस। ये भी इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं इसके साथ में। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का पहला टॉपिक, इंडियाज स्ट्रैटेजिक फोकस ऑन वेस्ट अफ्रीका। देखिए, वेस्ट अफ्रीका क्यों इंपॉर्टेंट है? वैसे तो होल अफ्रीका इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, लेकिन वेस्ट अफ्रीका में भी एक कंट्री है नाइजीरिया, जहाँ पे चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि चाइना जानता है कि इन्वेस्टमेंट, उसकी जो पॉलिसी है, पहले वो इन्वेस्ट करता है, उसके बाद डेट ट्रैप में डाल देता है और फिर अक्यूज कर देता है उनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इंडिया नहीं चाहता कि चाइना का इन्फ्लुएंस पूरे अफ्रीका में हो जाए, तो हम भी कुछ पार्टनरशिप, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, जैसे कि विद नाइजीरिया। मोदी जी अभी G20 समिट के लिए जब ब्राज़ील गए, तो उससे पहले वो नाइजीरिया में भी रुके और उन्होंने वहाँ पे क्या क्या किया, हम ये भी देखेंगे। चलिए, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया का? टू स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशंस। चाहता क्या है इंडिया? स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाना। एक तो नाइजीरिया इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ अफ्रीका एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो इसलिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की कंट्री बन जाती है। ठीक है, सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे फोकस है हमारा। देन पार्टनरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमारे स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। चलिए हम देख लेते हैं नाइजीरिया एक्चुअली फॉल कहाँ करता है। दिस इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और ये देख लीजिए, इसके वेस्ट में एक कंट्री है नाइजीरिया। ठीक है, यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशियन, देन ऊपर नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, रेड सी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो मैप में आपको याद रखने होते हैं। चलिए, मोदी जी नाइजीरिया जब गए तो उनको सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, जो कि कहा जाता है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, उससे प्रेसिडेंट नाइजीरिया बोला अहमद तिनुबू ने उनको इस अवार्ड से नवाजा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये है नाइजीरिया के प्रेसिडेंट, ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर, आप देख सकते हैं। चलिए, नाइजीरिया को थोड़ा डीपली समझते हैं। इसकी कैपिटल है अबूजा। देन नॉर्थ में है नाइजर, नॉर्थ ईस्ट में चाड, यहाँ पे क्या आता है कैमरून, टोगो, बेनिन, घाना, छोटी छोटी कंट्रीज है जो आपको याद रखनी है इसके साथ आसपास में। ठीक है, ऐसे मैप को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अच्छा, नाइजर की बात हो रही है, ओके, इट फॉल्स दैट ये अफ्रीकन कंट्री है और ईस्ट में, सॉरी वेस्ट में। चलिए, 57th टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री। कुछ ही दिन पहले 56 टाइगर रिजर्व भी बना था, तो अभी 57 टाइगर रिजर्व भी बन गया, जो कि है रतापनी टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और किसने ये इन्फॉर्म किया पूरे नेशन को? हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री भूपेंद्र यादव जी।
एग्जैक्टली लोकेटेड है रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। विंध्यन रेंज वहाँ पे पड़ती है। मैं आपको कुछ रेंजेस भी बताऊंगी कि कौन कौन सी सेंट्रल जो इंडिया है वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस आती है, उसमें से एक है विंध्यन रेंज। ठीक है, जो मैं आपको 56th टाइगर रिजर्व के बारे में बता रही थी उसका नाम है, यहाँ पे देख लीजिए, नागार्जुना, सॉरी, दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, नागार्जुना सागर श्रीसलम टाइगर रिजर्व। और स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है बोर टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र, ये आंध्र प्रदेश में है और ये महाराष्ट्र में। ठीक है, ये देख लीजिए, आपको मध्य प्रदेश का ये मैप मिलेगा और उसमें मध्य प्रदेश में ये फॉल कर रहा है रतापनी टाइगर रिजर्व। ठीक है, नाउ कुछ फैक्ट्स है जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसे कहा गया प्रोजेक्ट टाइगर। लॉन्च कब किया गया था? इन 1973। इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। ठीक है, अंडर इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने लॉन्च किया था। फिर इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई, दैट इज कॉल्ड NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इन December 2005। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए ये देख लीजिए, मध्य प्रदेश, भोपाल कैपिटल, और भोपाल के साथ में ही ये पड़ता है रतापनी टाइगर रिजर्व। रायसेन डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कहीं पे पड़ता है, तो यहीं पे ये लोकेटेड है। चलिए ये देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस। हमने बात करी कौन सी रेंज की? विंध्यास। ये विंध्यास यहाँ पे है, सतपुरा इसके नीचे, देन वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, अरावली। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस है, आप अच्छे से देख लीजिए। हियर इट इज रन ऑफ कच्छ। चलिए, होप आपको ये समझ आ गया हो। चलिए, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI डिक्लेयर्स वाटर बॉटल हाई रिस्क। हाई रिस्क का क्या मतलब है? देखिए, हाई रिस्क का मतलब है कि रेगुलर इंस्पेक्शन मैंडेटरी है वाटर बॉटल की। मतलब कि जो पानी हम वाटर बॉटल में पीते हैं बाहर से खरीद के, उसकी रेगुलर इंस्पेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बोला है FSSAI। ठीक है, और उस पर स्ट्रिक्ट विजिलेंस की जरूरत है। ये क्यों जरूरत है? अगर किसी फर्म को लाइसेंस रिन्यू करवाना है या फिर किसी नई फर्म को लाइसेंस ग्रांट करवाना है, तो उससे पहले बहुत सारी इंस्पेक्शन जरूरी होती है, और अगर कोई ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है फर्म तो उसमें रेगुलर इंस्पेक्शन जरूरी है वाटर बॉटल। ओके, देखिए ये इंश्योर कैसे करेगा फूड सेफ्टी? मैंडेटरी इंस्पेक्शन फॉर फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, पहला, और दूसरा कुछ अगर कंप्लेंट्स हो गई तो वैसे भी काम करता है FSSAI और स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटीज। ये पहला, तो कुछ कंप्लेंट अगर किसी ने कर दी उस पर भी एक्शन ले लेते हैं, नहीं तो ये रेगुलर इंस्पेक्शन करते रहते हैं फूड प्रोडक्ट्स की। ठीक है, नाउ FSSAI के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। पहला तो ये ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी मतलब कि ये खुद से ही काम करती है, इस पे कोई और, मतलब इसके ऊपर कोई और बॉडी नहीं है, ये ऑटोनॉमिकली काम करती है। ठीक है, देन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये आती है। एस्टेब्लिश कब हुई थी? 2000, एक एक्ट इसके लिए बना है, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। ये एक्ट भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका विजन देख लीजिए, एक ऐसा इंडिया बिल्ड करना है जहां पे सेफ न्यूट्रिशियस फूड, प्रिवेंट डिजीज, लीड अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। ठीक है, मिशन क्या है? सेट ग्लोबली बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स फॉर फूड, अडॉप्ट गुड मैन्युफैक्चरिंग एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस, ये है इसका मिशन। चलिए ये आप देख लीजिए, ये लोगो है FSSAI का, और आप कुछ प्रोडक्ट्स में देखते होंगे उसमें FSSAI का आपको लोगो जरूर मिलेगा, मतलब कि वो FSSAI से सर्टिफाइड है वो प्रोडक्ट, जो भी आप खाते हो प्रोडक्ट्स। देखिए ये पुराना नॉन वेजिटेरियन सिंबल था और ये नया है, ये वेजिटेरियन सिंबल है,
और इस सिंबल का मतलब है कि नॉट मेंट फॉर कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन। चलिए, इसरो लॉन्च प्रोबा 3 मिशन फ्रॉम श्रीहरिकोटा। देखिए, इसरो ने पिछले कल ही प्रोबा 3 को लॉन्च किया, लेकिन प्रोबा 3 जो है ये सैटेलाइट है किसकी? ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट, जो कि इसरो ने लॉन्च करी है ऑन कमर्शियल पर्पस। ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये लॉन्च हुआ। प्रोबा 3 के की पॉइंट्स देख लीजिए। देखिए, 550 kg की ये थी और इसमें 2 सैटेलाइट्स थे मेनली, कोरोनाग्राफ और ऑकल्ट, 310 kgs एंड 240 kgs। ठीक है सर, साइमल्टेनियसली, और ये 150 मीटर्स अपार्ट थी स्पेस में एक दूसरे से। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए, इसरो के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर याद रखोगे कि पहला सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ था बाय इसरो? इन 1975, अप्रैल 19, और उसका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इसरो है क्या। देखिए, इसरो है क्या? इसरो इंडिया की एक स्पेस एजेंसी है जिसे कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस एजेंसी। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेट रिलेटेड एक्टिविटीज, स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज। ओके, एस्टेब्लिश कब हुआ था? 15 अगस्त 1969। इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में। चलिए, इसरो के कुछ सेंटर्स देख लीजिए। तिरुवनंतपुरम में है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसका कुछ स्पेसिफिकेशंस भी है सभी सेंटर्स की। ये क्या करता है? लॉन्च व्हीकल्स को बनाता है। देन सेकेंड वन इज इन बेंगलुरु, UR राव सैटेलाइट सेंटर। ठीक है, इसकी भी स्पेशलाइजेशन है डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट्स। नंबर थर्ड, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, वलियामाला एंड बेंगलुरु। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अहमदाबाद। और ये क्या है? नेशनल रिमोट सेंटर, दैट इज इन हैदराबाद। ठीक है, तो ये 6 कुछ इसरो के इंपॉर्टेंट सेंटर्स है, आप देख लीजिए। चलिए, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 ब्रेन रॉट। ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज भी है और इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने अनाउंस किया कि वर्ड फॉर ईयर 2024 विल बी ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट का मतलब समझ लीजिए। देखिए, होता क्या है कि पर्सन की मेंटल और इंटेलेक्चुअल हेल्थ का डिटीरियोरेट होना किसी एक प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा कंजप्शन की वजह से। और इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है? ऑनलाइन कंटेंट को बोला है दैट मटेरियल और दैट प्रोडक्ट जो हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो ब्रेन रॉट इसलिए बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। देख लीजिए, 230% इसका यूजेज की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है बिटवीन 2023 टू 2024। इट्स अ ह्यूज परसेंटेज, 230% से बढ़ा है। ब्रेन रॉट का पहला जो हमें एविडेंस मिलता है कि ये कब पहली बार यूज हुआ था, हेनरी डेविड की एक बुक है वॉल्डन, जो कि पब्लिश हुई थी 1854 में, उसमें ब्रेन रॉट पहली बार यूज हुआ था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम एक और चीज बात कर लेते हैं, जो ये ऑनलाइन कंटेंट का कंजम्पशन है। देखिए, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छी है, जिससे हम ग्रो कर सकते हैं देख के, पर हाँ, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है ऑनलाइन कंटेंट के, तो उससे हमें बचना है। ठीक है, हमें ऐसा कंटेंट कंज्यूम नहीं करना जो हमारी मेंटल हेल्थ को डिटीरियोरेट करे और इंटेलेक्चुअल हेल्थ को डिटीरियोरेट करे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं हमारे MCQs पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द सेशन। ठीक है, रतापनी टाइगर रिजर्व in Madhya Pradesh is notified as which tiger reserve in India? Options are 56th, 57th, 58th और 59th. चलिए आंसर बताइए आप।
57th टाइगर रिजर्व, जो कि हमने अभी देखा भी था. ठीक है, दिस इज द राइट आंसर 57. चलिए नेक्स्ट, FSSAI was established under which ministry? कौन से मिनिस्ट्री के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स. तो आंसर कीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज द राइट आंसर. ठीक है, दिस इज द राइट आंसर. चलिए, when was the first satellite of ISRO launched? कब हुई थी फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इसरो लॉन्च? ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ. चलिए, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 इज, तो हमने अभी ही डिस्कस किया, ब्रेन रॉट इज द राइट आंसर. चलिए, आप लोगों के लिए एक सवाल, नाइजीरिया इज बॉर्डर्ड बाय हाउ मेनी कंट्रीज, और उनके नाम भी आपको बताने हैं. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस सेशन, और हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही ऑनलाइन कंटेंट के लिए, मतलब ऑनलाइन करंट अफेयर्स के लिए. ठीक है, थैंक यू सो मच.